अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके जो ज़िंदगी हैं उसमें बेहद जो खुशहालियाँ हैं वो लाए और आपकी सारी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। आपने कहना ज़रा दुआएं लंबी हो गई हैं, पर आज ये सहरी का टाइम है जी। सुबह सहरी बना रही थी तो आज जो है ना मैंने एक छोटी सी ट्रिक के साथ पराठे बनाए तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, इसलिए मैं आप इतनी दुआएं कर रही थी क्योंकि इर्द गिर्द से मुझे सभी मस्जिद जितने भी मदरसे मसाजिद हैं उधर से कहीं से नातों की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं तिलावत कुरान मजीद हो रही है। तो इसलिए दिल किया कि दिल खोल के सब के लिए दुआएं करूं और अल्लाह ताला किसी के सदक़े हमारी दुआएं भी जो है वो कबूल करे और हमारा भी भला करे। तो इधर जी ट्रिक यही थी। चाय चाय तो नहीं, हर सुबह दूध पत्ती बनती है, वो बना ली थी। और इधर ये देखिए मैंने ना रोटियां पहले सारी बेल ली, मतलब जितने मुझे पराठे चाहिए होते हैं उतने मैंने बेल लिए। एक पराठे पे मैंने परत लगाई, बिल्कुल ये पफ पेस्ट्री वाला सीन हो गया। ठीक है, उस पर मैंने देसी घी लगाया, फिर खुश्क किया, खुश्क जो आटा है वो थोड़ा सा छिड़का ऊपर और दोबारा एक और जो रोटी है बेली ऊपर रख ली। अब मैं उसके ऊपर दोबारा से इस तरह ये देसी घी लगा रही हूँ और दोबारा इसके ऊपर ऐसे ही खुश्क जो आटा है वो लगाऊंगी और दोबारा ये जो आप पास देख रहे हैं पड़ी हुई बेल के मैंने रोटियां रखी हुई हैं ये इसके ऊपर दोबारा रख दूंगी। तो जो एक अलग अलग पेड़ा करने से ना मुझे ये वाला तरीका मज़े का लगा और इतने फ्लफ़ी पराठे, यकीन करें नरम बिल्कुल क्रिस्पी। हमारे घर असल में ना गेस्ट आए एक दिन पहले, तो ऐसी बातें डिस्कस करते करते ना डिस्कशन करते करते उनसे बात हुई तो वो बता रहे कि उनकी बेगम जो है वो तो पराठे लेके आती हैं। तो मेरा तो मुंह वन्नक, मैं हैरान। मैंने कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, मतलब जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी तो रूटीन है कि वो लोग वही पराठे खाते हैं। ठीक है, फ्रोज़न पराठे ले आते हैं पैकेटों के पैकेट और तल तल के तो सुबह सहरियों में खाते रहते हैं। मैं अपने जैसे लोग, हमारे जैसी लाइफस्टाइल वाले लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो बड़े क्रिस्पी होते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने वैसे उनको तो नहीं कहा, चलें ये उनका एक मैटर था क्योंकि इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी कि मैं उनको इस तरह के मुफीद मशवरे दे सकूं। तो मैं वैसे कहती थी कि आप ज़रा सी मेहनत करें तो आप खुद भी क्रिस्पी पराठे बना सकते हैं, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी इसमें ज़रा देखिए देसी घी लगा रही ना, ज़रा भर के लगाना है। ठीक है, भर के लगाती हूँ, ऊपर खुश्क आटा लगाती हूँ, ऊपर एक और परत रखती जाती हूँ। तो यकीन करें जब ये पराठे बने थे तो इतने मज़े के थे, इतने मतलब कुरकुरे से और नरम भी, मतलब ये नहीं कि अकड़े हुए, बड़े नरम नरम पराठे और लेकिन थे क्रिस्पी के, उसकी परतें भी लहदा लहदा खुल रही थी, बिल्कुल जैसे लच्छा पराठा होता है ना वो चीज़। तो अब ये देखिए कि साफ़ सुथरा आटा और घर का बना देसी घी, ये सारी चीज़ें, तो फिर यकीन करें आप इसका ज़रा उसके साथ मुकाबला करके देखें। अगर आप में ज़रा सा शौर होगा तो आप खुद कहेंगे हाँ भाई ज़ाहिर है बाज़ार की चीज़ बाज़ार की होती है और घर वाली घर की होती है। क्या ख्याल है? तो मुझे बड़ी उनकी बात सुन के है जो ना हैरत हुई। चलें खैर, ये तो अब उनका मामला था। ये जी इधर ये देखिए इस तरह फिर मैंने इसको रोल कर लिया सारे पराठे इकट्ठे करके। अब मैं इस पर निशान लगा लूँगी, मतलब जितने जितने मुझे पेड़े चाहिए। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ चार पेड़े जो है ना वो निकाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मैंने ज़रा छुरियाँ ये वो इतने बर्तन सुबह सुबह ना गंदे करें, सारे टाइम में भी इतने बर्तन अफ्तारी जितने हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसको जो है ना वो चिमटे से ही काट लिया, ये देखें इस तरह। अब आपने इसको बिल्कुल हल्का सा इस तरह आपने कर लेना टैप और पेड़ा ऐसे बिल्कुल बलों की तरह सीधा कर लेना, रखते जाना है। और यकीन करें इतना ईजी हो जाता है इस तरह, जैसे जैसे आते जाते हैं घर के सारे तो बनाते जाओ फटाफट पराठे और ज़रा टाइम नहीं लगता। तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं तवा जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब मैंने इसको हल्का सा बेलना, अच्छा बहुत ज़्यादा इस पर बेलन नहीं अब आपने चलाना कि आप दबा दबा के उसके सारे बल ही आप ख़त्म कर दो। तो इसको इस तरह बेल के हल्का सा, अब मैं जब इसको मतलब कि बनाऊंगी तो देखिएगा कि इसकी परतें कितनी खूबसूरत खुद ब खुद ही, मतलब कि उन्होंने ना जैसे नुमाया होने लग जाना है जो उसकी परतें होंगी। और इसके किनारों किनारों पे आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घी डालते जाएं और इसको इस तरह से ना फ्राई करते जाएं। बस आज सहरी में बस यही मकसद था बताने का, वरना सहरी में अदरवाइज़ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी सहरी की कोई वीडियो बनाई होगी, क्योंकि इस टाइम तो टाइम इतना शॉर्ट होता है सारा। तो अफ्तारी की मैं बड़े शौक से बनाती हूँ, लेकिन सहरी टाइम ज़रा टाइम कम होता है। लेकिन उनकी बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा मैं ज़रूर ज़रा आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं रात को भी लेटे यही सोचती रही यार क्या लोग हैं ये, अफ्तारियों में तो सारा सामान ही फ्रोज़न है, मतलब कि पकौड़े समोसे रोल ये वो हर चीज़ फ्रोज़न, सब्जियां फ्रोज़न, फ्राइज़ फ्रोज़न। ये देखिए इसकी परतें पराठे की ना,
तो मैं बड़ी हैरत में आ गई, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर की सैरी। चलें जी, सैरी के बाद जो है फिर वही हस्बे मुगलाई 23 मार्च था, तो छुट्टी थी बच्चों को स्कूल से भी, और फिर चुप करके ना सारा टब्बर ही सो गया कि वो बस इनके जब बाबा जान के जाने का टाइम हुआ तब सब बच्चे उठे हैं, और जब वो चले गए हैं अपने जो है वो शॉप वगैरह पे, तो उसके बाद जो है फिर घर के वही मामला शुरू हो गए। तो आज मुझे वॉशरूम जो है जो हमारा जनरल वॉशरूम है वो थोड़ा सा डीप क्लीन करना था, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने रमज़ान से पहले किया था, तो अब मतलब 12 रोज़े गुजर चुके हैं, तो बेचारे का हक बनता है कि उसकी डीप क्लीनिंग की जाए। तो उसको मैंने जो है ना अच्छी तरह से साफ़ किया। और कुछ कभी कभी ना बड़ी डीमोटिवेशन हो जाती है, अजीब सी ना, यकीन करें कि जब अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे होते या आपकी वीडियो नहीं चल रही होती ना, तो दिल कभी कभी कहता है कि बस छोड़ो। फिर मुझे याद आ जाती है जो कुटे मैंने पढ़ के जो है ना ये शुरू किया था चैनल, मेरा दिल किया मैं बनाऊं, कि वो नेल्सन मंडेला हैं। आप सबको यकीनन उनका पता होगा, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जो माजी में गुजरी है। उनका कॉल था कि आज लोग मुझे मेरी कामयाबियों से देख रहे हैं, आप लोग मुझे मेरी कामयाबियों से जो है ना वो मतलब कि जज मत करो, तुम लोग ये देखो मैं कितनी बार गिराऊं, मतलब किसी भी फील्ड में, वो तो अपनी फील्ड की बात कर रहे थे कि मैं कितनी बार गिराऊं फिर कितनी बार खुद को मजबूत करके अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हुआ। तो आज आप लोग कामयाबियां देख के तो कह रहे हो कि वाह जी वाह आप कामयाब हो गए हैं, तो मुझे उनकी ये बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। बल्कि अपने बच्चों को भी जो है ना यही क्या कहते हैं मत दिया करें कि वाकई ये बात ऐसे ही है कि आप एक दफ़ा नाकामयाबी, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं 9th 10th के स्पेशली, तो बच्चों को कभी इन दिनों में स्पेशली आके पूरा साल प्रेशराइज करने के लिए काफ़ी होता है, पढ़ लो ये करो वो करो, फलां प्रोफेसर के पास पढ़ो, उनके नोट्स पढ़ो, ये करो। लेकिन इन दिनों में आप बच्चों पर प्लीज़ प्रेशर मत बनाया करें, क्योंकि वो ऑलरेडी पता नहीं बेचारे कितने प्रेशर में, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ना वो तो ऐसे गधे हैं ना कि उन्होंने वाकई चिप्स और आलू की ना रेड़ियाँ लगानी है, पक्की बात है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, तो उनको ना इन दिनों में ज़्यादा प्रेशराइज ना किया करें, वो बहुत प्रेशराइज हो रहे होते हैं ऑलरेडी, बर्डन है पढ़ाई का, स्ट्रेस है पेपरों का और सारा कुछ। तो उनको यही कहें कि कोई बात नहीं बेटा, आपकी ज़िंदगी से प्यारी हमें कोई चीज़ नहीं है, आप दिल लगा कर पढ़ो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने ना मतलब कि फ़िज़िकली अपना ख्याल रखना है और ना अपनी भूख का ख्याल रखना है, और ऊपर से रोज़े भी हैं, ज़ाहिर है रोज़ा रख के बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपने ये चीज़ें उनको बड़े जो है ना बार बार इस चीज़ का यकीन दिलवाना है, उन बच्चों का एहसास हो कि हमारे पेरेंट्स को या हमारे बड़ों को, कोई भी घर में ज़रूरी नहीं माँ बाप ही हों, दादा दादी होते हों और भी बड़े मतलब रिश्ते होते हैं, सब जो है ना उनको फिक्र है हमारी, उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्टडी नहीं। स्टडी इस सेंस में कि मतलब कि आप इतना कुछ सारा साल वो बच्चे पढ़ते हैं, आप भी उनके लिए इतनी जदोजहद करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए या इस तरह का कुछ हो जाए, तो देखिए फिर इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो बच्चे को यकीन दिलाएंगे वो खुद एतमादी के साथ तैयारी करे, खुद एतमादी के साथ एग्ज़ाम देने जाए। मेरी जो बेटी है वो भी माशाल्लाह अभी पेपर दे के जो वापस आई थी, और आते ही बच्चों की आदत होती है ना, बल्कि अक्सर पेरेंट्स की भी होती है, मैं खुद भी कहती होती हूँ आज कैसा दिन गुजरा बेटा, अच्छा आज कैसे टेस्ट हुए। तो इन दिनों में स्पेशली आप बच्चों से कभी मत पूछें ये चीज़ कि आपका टेस्ट कैसा हुआ है, आपके मतलब क्या पेपर कैसा हुआ है। अभी वो खुद पेपर दे के जब बच्चा घर आया होता है ना, यकीन करें उसके दिमाग में अभी तक वो सारा पिछली जो फिल्म है ना कह लें वो चल रही होती है। फलां क्वेश्चन का मैंने ये आंसर लिखा था, ये मैं ये भी लिख सकता था, मैं ये भी ऐसा कर सकता था, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही है। तो ऊपर से जब आप आते ही आप बमबारी शुरू कर देते ना अपने सवालों की, वो जिच हो जाता है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, और आपने बच्चों को जो है ना उनमें इतना मतलब कॉन्फिडेंस उनमें पैदा कर देना है कि उनको पता हो कि यार हमारे पेरेंट्स को हमारी स्टडी के अलावा हमारी सेहत भी बड़ी प्यारी है, हमारी ज़िंदगी भी बड़ी प्यारी है। उनको बताएं बेटा कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है, आपने अपना पूरा जो है ना वो मतलब कि जोर लगा दिया है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। अगर इन केस आपके अच्छे मेरिट पे मार्क्स नहीं आते या ऐसा कुछ नहीं होता तो आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये सारी बातें पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे बड़े, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि मैं जब अपने एग्ज़ाम मैंने दिए तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी किसी बुक में सप्ली भी आ सकती है। लेकिन जब मेरी सप्ली आई, क्योंकि उस वक़्त जो है ना इतना ट्रेंड नहीं था ना किसी ट्यूशन वाले के पास, और मुझे नहीं था पता कि पहले असल में स्टार्टिंग में पढ़ते आए कि इंग्लिश का पेपर ऐसे देना है वैसे देना। अब ये नहीं था पता कि आफ्टर BA ये बड़ा जो है ना हो जाता है, इसको बड़े तरीके से पेपर को लिखना पड़ता है, ऐसे ही आप मुँह उठा के पेपर नहीं लिख सकते। तो बस मैं ऐसे ही देख के आ गई, और मेरे लिए वो बड़ी जो है ना वो दर्दनाक किस्म का वो दिन था, और मुझे यकीन करने में ही पता नहीं कितने दिन गुजर गए, कैसा भी हो सकता है।
तो फिर एक बड़े ही अच्छी और शफीक सी हमारी एक आंटी हैं, फिर उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा हो जाता है, आप उसको दोबारा दो पेपर को और आप ट्यूशन पढ़ो और आप सीखो जो है ना ट्यूटर से, क्योंकि मैंने आज तक ट्यूशन ही नहीं पढ़ी थी, तो उनसे आपको टेक्निक सीखो कि पेपर इंग्लिश का देते कैसे हैं, किसको लिखना कैसे है। तो ये सारा कुछ करके तो जी माशाल्लाह से मेरा वो क्लियर हो गया। तो वो बात मैंने पल्ले बांधी हुई है कि आप पढ़ने वाले बच्चों को आपने ये चीज़ें बार बार बतानी हैं। तो आज जी ये 12वें रोज़े के जो है अज़कार थे और ये ज़ोहर का टाइम हो चुका था। मैं ज़ोहर का जो ज़िक्र है वो पढ़ रही थी और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही ये ज़िक्र था, 300 मरतबा पढ़ना था। और इसकी जो फजीलत है वो भी बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए जन्नत में एक दरख्त जो है ना लगाया जाता है, जो भी एक दफ़ा पढ़ता है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। और फिर मगरिब के टाइम आपने दुरूद शरीफ असर के टाइम पढ़ना था और मगरिब के टाइम आपने पढ़ना था तस्बीह थी एक और ज़िक्र की, और इशा के वक़्त सूरह वाक़िया थी। तो ये जी आज की मेरी वीडियो थी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। कल एक और वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।